जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी एक बार बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 5, मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो वरना तुम्हारा आशीर्वाद उससे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें रूपाली आंटी ने जम्मू से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रूपाली है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है वो मार्च 2023 से शुरू हुई है। उससे पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं एक स्कूल में जॉब करती हूँ। होता है हर एक जॉब प्लेस में ऐसा कोई ग्रुप होता है जो थोड़ा बॉसी टाइप का होता है और उनके साथ सब लोगों की नहीं बनती है। तो हमारे स्कूल में भी कुछ 5-6 टीचर्स का एक ग्रुप था। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है वो मैंने उनकी डीपी पे देखा और उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखा और उनके हाथों में मैंने ब्रेसलेट देखे थे। सो हम लोग बात करने लगे कि ये टीचर्स आजकल कौन से बाबा जी को मानती हैं। तो यूँ ही 2-3 बार मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि आजकल इन्होंने कोई नया ही बाबा जी पकड़ लिए हैं और उनकी ये डीपी लगा कर बैठे हैं। प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। तो एक दिन मैं घर पे आई वापस, तो सिंपल वैसी ही रूटीन जैसे चलती है वैसे चल रही थी। मुझे बैंक से कॉल आया और उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है, तो क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हैं। सो मैं बातों बातों में मैंने उन्हें कहा हाँ करना चाहती हूँ, आप कर दीजिए। उन्होंने कहा हम फ़ोन से ही कर देंगे। तो मैंने उनको कहा कि कर दो। उन्होंने मुझे एक लिंक दिया और मैंने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया तो मेरे अकाउंट में जितना भी बैलेंस था वो सारा का सारा देखते ही देखते ज़ीरो हो गया। तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी उन्होंने यूज़ कर दिया। टोटल लॉस मेरा 1,70,000 का एक ही मिनट में हो गया। और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उसी वक्त बैंक में गई। मैंने बैंक में बात की तो बैंक ने कहा कि जो भी आपका डेबिट कार्ड का अमाउंट गया है उसको हम वो वापस नहीं होगा, बट क्रेडिट कार्ड का बैंक के थ्रू हम आपका माफ़ करा देंगे। तो मैं बैंक में बैठकर सोचने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया जो माता रानी ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी। तो अभी सोच ही रही थी तो मुझे एकदम से गुरुजी का चेहरा याद में आ गया कि हाँ, कि मैंने 2-3 बार उन बाबा जी का जो है वो मजाक लिया है। और मैंने उस टाइम पे बहुत 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 मुझे बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरा जो भी लॉस हुआ है आप उसको वापस कर दो। मैं आपको बहुत ज़्यादा दिल से मानूंगी इस बात को। बस मैंने अरदास की बैंक में बैठ के। तो बैंक ने हमें जैसे जैसे गाइड किया कि आप पुलिस स्टेशन जाइए, एफआईआर कराइए, साइबर फ्रॉड चाहिए, साइबर वहाँ पर जाइए। तो हमारा सारा काम अपने आप बनने लगा जब मैं वहाँ पर गई रिपोर्ट करवाने के लिए। तो वहाँ पर भी हमारी पहचान के लोग निकले, उन्होंने हमारी हेल्प की। और उसी दिन रात को जो है मुझे पता लग गया कि मेरा जो है अमाउंट, जो अमाउंट जिसको सब लोग कहते हैं कि ये वापस नहीं आता, वो अमाउंट मेरा जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है और मेरे सारे के सारे पैसे जो है
वो वापस आ गए। तो मैं गुरुजी का इसके लिए बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी साइबर फ्रॉड हुए हैं मैंने कभी नहीं सुना कि किसी का कोई भी अमाउंट जो है वापस आया है। बट गुरुजी ने मेरा सारा का सारा, पूरा का पूरा, मेरा जो भी जितना भी लॉस था वो सारा का सारा मुझे विद इन 3 डेज सारा का सारा मेरे अकाउंट में वापस आ गया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। और उस दिन से जो है मेरा दिन की शुरुआत जो है गुरुजी से होती है। मैं अपनी सारी दिल की बातें गुरुजी से करती हूँ। तो ये मेरा पहला सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही, तो मैं जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग भी जो है संगत जी आपके साथ शेयर करूँगी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने हमें भेजा हुआ है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। इससे पहले भी वो हमारी प्लेटफॉर्म पे कई बार सत्संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। ना जाने किस सत्संग के माध्यम से गुरुजी आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं और गुरुजी अपनी संगत को मैसेज भी देना चाहते हैं, वो भी ऐसे सत्संग के माध्यम से देते हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। हे गुरुपा, मुझे तो इतनी भी अकल नहीं है कि मतलब सत्संग कैसे शेयर करना है। मैं पहले भी अपने 4 शायद सत्संग शेयर कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। और अभी बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर, तो हो ही नहीं पा रहा था। अभी मैं जहाँ बाहर रहती हूँ तो वहाँ से मैं अभी मतलब अपने घर पे आई हुई हूँ। मैंने अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है किसी को भी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी। आने वाले टाइम में मैं बताऊँगी। संगत जी, जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है तो तब से एक अजीब सा ही ऐसा एहसास होता है कि कोई है हमारे साथ जो हमारी देखभाल कर रहा है। मेरे माँ बाप नहीं है, ना ही मेरे घर में कोई बड़ा है जिसका साया, जिसका हाथ मेरे सर पर हो। पर अब वो कमी महसूस नहीं होती जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। अभी मैंने पहले अपने सत्संग में भी बताया है कि मैं नंगली साहब से जुड़ी हुई थी। तो अभी शायद 4 महीने पहले के करीब हमारी बाई जी थी, एक यहीं कुटिया में पास में ही रहती थी। उनका वो भगवान के चरणों में लीन हो गई। तो जब वो थी तो मैं ये सोचती थी कि अगर बाई जी नहीं होंगी तो फिर मैं किससे बात करूँगी, है ना। तो उससे पहले ही शायद गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया कि देखो, जब बाई जी नहीं होंगी तो मैं हूँ ना तेरे साथ। अब तो ये हाल है संगत जी कि पल पल, हर घड़ी, हर पल बस मैं गुरुजी से दिन रात बातें करती रहती हूँ, क्योंकि कोई है नहीं जिससे अपने मन की बात कहूँ या बात करूँ या कोई सुने, मुझे आगे से आके ये कहे कि हाँ मैं हूँ, समझाए। पर गुरुजी मेरी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। अभी संगत जी हम लोग ना इधर ही गए थे, यहीं एक मंदिर है पास में ही, वहाँ पे भंडारा चला हुआ था। तो एक हमारी जानने वाली है, वो कहने लगी कि ऐसे भंडारा नहीं खाना चाहिए, ऐसे मतलब अच्छा नहीं होता, पुण्य नहीं मिलता, ऐसे करके। तो जो साथ वाली थी वो कहने लगी कि नहीं, खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसे सब ऐसे करने लगेंगे तो जिनकी मन्नत पूरी होती है वो भंडारे कराते हैं, तो कौन खाएगा फिर इनका भंडारा। फिर वो कहने लगी कि हाँ ये बात तो है, चलो खा लेते हैं। तो वहाँ से जब हम दर्शन करके घर पे आए तो शाम को मुझे क्या मैसेज आता है कि ज़्यादा वहम में मत पड़ा कर, और भंडारा खाने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं और हर परेशानियाँ तेरी दूर हो जाती हैं। बताओ संगत जी, अब मुझे एकदम ऐसा हो गया कि गुरुजी आप कहाँ रहते हो मेरे पीछे पीछे, है ना, और मेरी सारी बातें आप सुनते रहते हो, है ना। तो संगत जी इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी,
बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जन्म में मुझे कोई ऐसा मिलेगा आगे से कि जो मेरी बातें सुनेगा और मुझे जवाब भी देगा। संगत जी, बस एक चीज़ है कि गुरु जी पर विश्वास रखो, विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि हम तो इंसान हैं। हमारा विश्वास, हम जब इतनी परेशानी में होते हैं तो कभी कभी मन हो जाता है, डोल जाता है कि भाई ऐसे क्यों नहीं हो रहा, वैसे क्यों नहीं हो रहा। पर गुरुजी जो कहते हैं कि टाइम के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वो बात भी सही है कि शायद हमारे अंदर जो है सब्र नहीं है, मेरे अंदर भी नहीं है। पर अभी जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से बहुत फ़र्क है। बस तब से कोई बात परेशानी होती है तो मैं गुरुजी से बात कर लेती हूँ, गुरुजी ऐसे, गुरुजी ये ऐसे हो गया देखो। एक दो दिन रहता है लेकिन फिर सब्र सा आ जाता है। और संगत जी, मुझे ज़्यादा तो मतलब अच्छे से बोलना नहीं आता है, बस जैसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वैसे ही बोलूँगी। अभी मैं घर पे आई हुई हूँ, मेरा बेटा जहाँ जॉब करता है वहाँ पे वो अकेला है। तो जब वो यहाँ से गया था तो मैंने गुरुजी से बोला, हे गुरुपा, देखो आपका बेटा जा रहा है, अभी अकेला है वहाँ पे, आप इसके अंग संग रहना और शाम को इसको जल्दी ऑफिस से घर लेके आना, क्योंकि ये इरिटेट हो जाता है बहुत ज़्यादा। संगत जी, गुरुजी उसको 5:30 बजे घर पे लेकर आ जाते हैं। मैं जब फ़ोन करती हूँ तो रोज़ टाइम से घर आ जाता है। अब सोचो, ये तो पहले ऐसा नहीं होता था, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कभी, है ना। तो ये है हमारे गुरुपा, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे। और इनकी हंसी को देख के तो कोई भी मोहित हो जाता है। कितना भी दुख परेशानी हो, जहाँ गुरु जी की वो मुस्कुराहट देख ली तो बस सब छूमंतर हो जाता है। अभी कई दिनों से मन कर रहा था कि गुरुपा के चरणों में बैठकर खूब रोऊं। कुछ बातें ऐसी हो गई थी घर में, थोड़ी कलेश वाली। बस गुरु जी से ही प्रार्थना है कि अरदास है, गुरु जी घर में जो हर समय छोटी छोटी बातों पर कभी ना कभी ये कलेश होता रहता है, इसको दूर करो और ये कलेश करने वालों को सद्बुद्धि दो कि प्यार से रहें। प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। और एक अरदास है, सब कुछ अब तो गुरु जी के चरणों में है। एक अरदास नहीं, सब कुछ गुरु जी के चरणों में है। A to Z, छोटा बड़ा दुख सुख सब कुछ अब गुरु जी के चरणों में छोड़ दिया है। हे गुरुपा, आप जानो आपका काम जाने, आप जानो आपका काम जाने। जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं। बस यही गाती हूँ मैं गुरुपा के चरणों में जब बैठती हूँ तो यही कहती हूँ, तेरा सब कुछ है और तेरे चरणों में है। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे जाने अनजाने में कहीं कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। और बस एक बार मंत्र जाप करना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और एक बात और, जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, इनको तहे दिल से मैं शुक्राना कहना चाहूँगी कि ये इतने अच्छे से सबके सत्संग शेयर करती हैं और हम लोगों की आवाज़ में ही करती हैं। ताकि मैंने इनको पूछा था कि मैं लिख के शेयर कर सकती हूँ, तो इन आंटी जी ने बोला कि नहीं, आप अपने आवाज़ में शेयर करो, उसमें थोड़ा सा एक अलग ही बात होती है। तो मुझे इनके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं और इतने बड़े भी नहीं होते कि भाई कई बार बहुत लंबा हो जाता है तो सब लोग नहीं सुन पाते पूरा। तो बेस्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं आंटी जी। आपके लिए गुरु जी से प्रार्थना है कि आपको वो सब दे जो आपको जीवन में आपको चाहिए। कोई गलती भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, आंटी जी, गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा,
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग ज्योति आंटी ने ऊना से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे को आपकी भी बहुत ब्लेसिंग होती है। तितली के रूप में तो ज़्यादा होती है, कभी कभी मेरे को ओम रूप में भी दर्शन होते हैं। गुरु जी, बस मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो गुरु जी। वो पटक गई हैं, उनको अपने चरणों नाल जोड़ो गुरु महाराज। गुरु महाराज मेरी ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, उन्होंने अपने चरणों नाल। गुरु महाराज बस एक मेरी अरदास ये है, फिर मैं लगाई भी है, पर गुरु जी थोड़े मेरे को मैसेज आते हैं कि बेटा घबरा ना, सब काम हो जाएगा, तू मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा प्यो हूँ। जब तू मेरे को प्यो मानती है तो घबराती क्यों है। पर गुरु जी मेरे को बहुत टेंशन है, मैं लोगों की बात तो सुन सुनकर थक चुकी हूँ गुरु जी। अब बेटे बर्दाश्त के बाहर है। गुरु जी बस मेरी मेरी अरदास जे पूरी कर दो। बाकी गुरु जी मेरा यही, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ बस। मेरे जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी भी सत्संग को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं जो आपके लिए गुरु जी दे रहे होते हैं। तो सत्संग को बीच में छोड़कर जाएंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुना करिए, जिससे ये और संगत तक भी पहुँचे। और सत्संग, क्योंकि इसमें सबके प्रश्नों के उत्तर होते हैं, गुरुजी आपको इंडिकेशन देना चाहते हैं, जो आपकी क्वेरीज होती है उसको शांत करने के लिए सत्संग ही एक माध्यम है जिससे हमें मैसेजेस मिलते हैं कि हम अपने लाइफ में जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारे प्रश्नों के जवाब भी गुरुजी सत्संग के माध्यम से देते हैं। आज का अगला सत्संग बॉबी आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज ना मैं अपने घर पे, अपने होम टाउन से, मेरठ से आज पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की जो मेहर, जो आशीर्वाद, जो ब्लेसिंग है, बस उन्हीं का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु बा। संगत जी, मैंने बताया था ना कि हम वसंत कुंज में रहते थे, फिर वहाँ से अपने घर पे होम टाउन यानी मेरठ में शिफ्ट कर रहे हैं। तो गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा हुआ। हमने यानी कितनी जल्दी शिफ्ट कर लिया इस बार यहाँ पे आके। घर बंद था, उसे खोला, साफ सफाई करी, लेकिन गुरु जी की इतनी मेहर है, इतनी ब्लेसिंग रही कि कुछ क्लेश, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जैसे कि शिफ्ट करते हैं, थक जाते हैं, आते हैं, सामान लगाने में, सफाई करने में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। और फिर ना मेरी सास से मेरी बनती नहीं है, उनके साथ भी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, अगर वो कुछ बोलती है ऐसे टाइम पे तो गुस्सा आता है। तो इस बार ना संगत जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, गुरु जी की मेहर से सब ठीक रहा। और आज ना मैं पहली बार घूमने, हम ना मेरठ कैंट में रहते हैं, तो आज ना हम घूमने गए थे सुबह के टाइम ना 6 बजे। तो वहाँ पे ना जब हम घूम के आ रहे थे तो वहाँ ना मेरे को गुरु जी के दर्शन हुए। मोर दर्शन में गुरु जी बहुत ऊपर बैठे हुए थे। मैं और मेरे हस्बैंड गए, मैंने उन्हें भी दिखाया। मैंने कहा देखो गुरु जी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और 2 बार मेरे को मोर के गुरु जी के दर्शन हुए, तो उसके लिए लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है।
लेकिन गुरुजी ने मेरा थोड़ा गुस्सा कम करा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। जय गुरुजी। गुरुजी, संगत जी जब यानी जैसे ना हमारा घर ना थोड़ा छोटा है ना, तो मेरे को ना बहुत गुस्सा आता था कि यहाँ पे ले आए या कुछ भी। लेकिन इस बार गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी ने बोला कि चल अपने उधर इधर कितना किराया देगी, तो मेरे को इधर ले आए गुरुजी। जबकि मैं इधर आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ से निकलना ही चाहती थी कि कहीं अपना अपना अच्छा यानी ज़मीन लेके अपना अलग घर बनाए। लेकिन गुरुजी ने कहा अगर तू किराए पे रहेगी तो कैसे अपना घर बनाएगी। तो गुरुजी ने मेरे को इधर कहा कि तू जा, शिफ्ट हो, अपने घर में रह, वहाँ के माहौल में रह। तो मुझे गुरुजी ने इधर ले आए, तो उसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पल का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना। मेरे गुरुजी की आज्ञा, बस यही चाहती हूँ गुरुजी, मेरा जो गुस्सा है ना, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश है, बस उनसे दूर रखना गुरुपा। और अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग अपने बच्चों पर रखना गुरुजी। अपने बच्चों के अंग संग रहना और अपने बच्चों का हाथ थामे रखना। कोई गलत काम ना करे, कोई गलत दिशा पे ना चले। कोई हमारे बारे में चाहे जो बोले, हम किसी के बारे में एक शब्द बुरा ना बोले गुरुजी। ऐसी मेहर करना मेरे गुरुपा। बस सर्वदा भला करना, जिसको सद्बुद्धि नहीं है उसको सद्बुद्धि देना गुरुपा। अपने बच्चों का हाथ थामे रखना गुरुजी। सही राह दिखाना अपने बच्चों को, बुरी राह से बचाना गुरुजी। जो आपको अच्छा लगे वो अपने बच्चों को देना, जो ना लगे वो मत देना गुरुपा। बस अपनी आज्ञा विच रखना अपने बच्चों ਨੂੰ। आपके बच्चे कभी आपसे आर्गुमेंट ना करे कि गुरुपा ऐसा क्यों। तो प्लीज़ गुरुजी मेहर करना अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, अपने गुरु परिवार के, गुरु संगत के गुरुजी। गुरुजी मुझे ना जो गुस्सा आता है, मन में कुछ कुछ विचार चलते रहते हैं, गुरुजी ने दूर करना मेरे मालिक। और बस अपने ही नाम का, अपने ही विचार, अपने ही सिमरन का दान देना गुरुजी। बस हर वक्त मेरे मन में गुरुजी का ही ध्यान रहे, बस ऐसा ब्लेस करना गुरुपा। क्योंकि मेरे मन में इधर उधर की बातें चलती है तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना। तो प्लीज़ गुरुजी मेहर करना, बस अपनी बच्ची का हाथ थामे रखना और अपनी बच्ची के साथ रहना गुरुपा। हमेशा उसके अंग संग रखना गुरुपा, इन बच्चों के और अपने गुरु परिवार के गुरुजी। सर्वथा भला करना, सर्वथा भला करना संगत जी। अब मेरे को ना बस जो याद आया वो बोल दिया, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैं सोची थी सत्संग करूँगी तो ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन अब मेरे को कुछ नहीं याद आ रहा ना इतना। तो संगत जी बस गुरुजी का शुक्राना है हर पल का, वसंत कुंज से यहाँ तक लाने का, है ना, समाज शिफ्ट करवाने का, गुरुजी की जितनी भी मेहर उन सब का शुक्राना। शुक्राना गुरु, शुक्राना। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। बस गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, साथ रहना अपने इस परिवार के गुरुपा, हमेशा हमेशा। हम भूल जाएं गुरुजी, क्योंकि हम तो इंसान हैं। इस जो आपने एक रस्ती बख्शी है उसमें भूल जाते हैं, काम में काज में। पर गुरुजी आप हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना। कोई गलत कार्य करे तो उन्हें बचाना करने से गुरुजी, कोई गलत बोले तो बोलने से बचाना गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग देना गुरुपा। अपने बच्चों को रोकना कि जहाँ हम गलत हो हमें रोकना गुरुजी। हमारे मुख से किसी के लिए कुछ गलत ना निकले, इस दिमाग में कुछ गलत विचार ना आए गुरुपा। मेहर करना
जय गुरुपा। और जो किसी के लिए कुछ गलत करते हैं तो गुरुजी उन पर भी मेहर करना, उन्हें सद्बुद्धि देना कि ऐसा कुछ ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अंत में मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल की ही बात है, मेरे बेटे ने कहा कि उसके चेस्ट में लेफ़्ट साइड दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि कैसे हो रहा है पेन। हालांकि उसकी एज सिर्फ 15 ईयर्स है, तो बहुत ही छोटा है। तो लेकिन चूँकि हमारी फैमिली में कार्डिक की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही रही है, मतलब कि ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर सभी को रही है। तो दिमाग में डाइवर्जन थोड़ा सा हो ही जाता है, परेशानी सोचने आने लगती है कि भगवान ना करे कोई बात हो, गुरुजी ना करे कोई ऐसी बात हो। तो खैर मैंने फिर आज ये डिसाइड किया उसको डॉक्टर को दिखाते हैं। तो जब डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे तो गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी आप भी चलो, देखो क्या करना है, आप ही ने सब करना है, कुछ भी ऐसा नहीं होने देना जो कि गलत हो। और गुरुजी को मैं साथ लेकर के गई। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही हम लोग ने हॉस्पिटल में एंटर करा तो वहाँ पर मंदिर जो बना था, तो उसमें पहले तो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी। और शंकर भगवान की भी प्रतिमा वहाँ पर स्थापित थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ने इंडिकेशंस दिए थे। आज मॉर्निंग में भी मैं अपने बच्चे को ट्यूशन से लेने गई थी, तो वहाँ पे गुरु जी ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। मैं कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत टेंशन में थी कि दिखाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छा, इससे पहले भी, चूँकि वो पहले कह रहा था, मेरे को पहले भी इस टाइप से दर्द हुआ था, तो राइट साइड में हुआ था। तो मेरी जो मदर सिस्टर इन लॉ हैं वो डॉक्टर भी हैं, तो मैंने उनसे भी कंसल्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई गैस्ट्रिक ही रहा होगा। तो मैंने जा कर के जब से कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो डॉक्टर बोले नहीं सच में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप क्या कहते हैं, आप बिल्कुल भी परेशानी नहीं। इवन डॉक्टर ने चेक भी नहीं किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बराबर मैं जब तक डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर बैठी थी, बराबर मैं मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी आप संभाल लेना, सब कुछ देख लेना, आपके हाथों में है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरे क्या, आपके बच्चे हैं, आपके ही सब कुछ है। मैंने तो पूरी तरह सरेंडर कर दिया है, देख लेना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत पे ऐसे सब पे कृपा रखना, सबके झोले बने, सबके बच्चों ने ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को मैं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।